आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। अभी हाल ही में मिस्टर इंडिया 2020 का रिजल्ट जो है अनाउंस हुआ था और इस समय हमारे साथ मौजूद है मिस्टर इंडिया देवर्षि। आपको बता दूं कि जम्मू के ये हैं और हमारे जम्मू का नाम इन्होंने रोशन किया है। देवर्षि कृष्ण शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है, सीधा इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको कांग्रेट्स। Thank you so much पूजा for a wonderful introduction. जी बहुत बहुत धन्यवाद the entire crowd of Jammu as well as the entire crowd of India. जी, तो अलग अलग पार्टिसिपेंट जिस तरह से आपने बताया आए थे और अच्छा लगता है कहीं ना कहीं कि हम भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और युवाओं में इस चीज़ को लेकर जागरूक होना और इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। Yes, अच्छा लगता है, आप मेहनत करते हैं। कहीं पे भी किसी भी मुकाम पे जब हम पहुँचेंगे, इट्स नॉट अ ब्यूटी पेजेंट, इट्स अबाउट एवरीवेयर। अगर आप अपने फिजिकल लाइन की बात करें, जो हमारे बॉडी कॉम्पिटिशन्स होते हैं या हमारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डांसिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो जो भी पार्टिसिपेट करता है वो बहुत मेहनत करता है। तो यस, मैंने भी बहुत मेहनत करी है, तो बहुत अच्छा मिलता है जब आप कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद जब आपको फल मिलता है। कौन नहीं चाहता कि किसी को साधन मिले। इस चीज़ को लेकर कितने ज़्यादा आप पहले से एक्साइटेड थे? क्योंकि होता है ना कि जिसे इस चीज़ में आना पड़ता तो वो शुरू से इसकी प्रिपरेशन में जुट जाता है, तो किस तरह से आपकी इसकी लेकर? वेल, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं ऐसा कुछ नहीं थी मेरी प्लानिंग। लोग बहुत सालों से प्लानिंग करते हैं जी। कि भाई हम अपने फिजिक पे वर्क करेंगे, हम डांस सीखेंगे, म्यूज़िक सीखेंगे, फिर अपने आप को तैयार करके लोग जो है पेजेंट में जाएंगे। मेरा ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था, मेरा बस ये था कि मुझे कुछ करना है। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग गुड, बट पेजेंट के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहा था। जब लॉकडाउन टाइम था, लॉकडाउन टाइम एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे मैंने अपने आप को सेल्फ एनालाइज किया, मैंने अपने आप के साथ टाइम स्पेंड किया और अपने आप पे सोचा कि भाई मुझे एक्चुअल में क्या करना है, राइट। तो फिर उस समय में मैंने अपने आप में ये एनालाइज करके मैं इस कंक्लूजन में आया कि मैं एक मॉडलिंग या ग्लैमर वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने अपना वेट लूज़ करना स्टार्ट कर दिया। कितना वेट था आपका पहले? मेरा, टू बी ऑनेस्ट, आई बिलीव इन सेइंग ट्रुथ, मेरा 89 वेट था एंड माय करंट वेट इज़ 74। वेरी गुड। तो बहुत मेहनत आपने की है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन जिस तरह से आया तो कई सारे लोगों का टैलेंट इस लॉकडाउन ने बढ़ा दिया। चाहे कुकिंग की बात की जाए, चाहे सिंगिंग की बात की जाए, तो खुद को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये सीख हमें मिली है। जिस तरह से हम आए दिन बिजी रहते हैं अपनी, तो कहीं ना कहीं हमें एक दिन खुद के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। तो आपने ये आपकी पहली ये पार्टिसिपेशन थी जिसको आपने विन किया? यस, इससे पहले मैंने कभी भी किसी भी मॉडलिंग पेजेंट में ट्राई नहीं किया मैंने। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब, एंड इट वॉज नॉट कि मैंने कोई प्लानिंग करी थी। मुझे ऑलवेज स्टार्टिंग से ही मुझे शौक़ था मॉडलिंग, कपड़े पहनना, फ़ोटोज़ खिंचवाना, इंस्टाग्राम में डालना। ऑल तो मेरा इंस्टाग्राम जो है वो मेरा पर्सनल था, तो कमेंट्स आना लोगों के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था लाइमलाइट पर रहना। बट हर चीज़ का एक सही वक्त होता है और हर एक चीज़ का सही तरीका होता है और मुझे वो तरीका नहीं मिल रहा था, तो शायद किस्मत में था। तो कैसा टर्निंग पॉइंट था? आप क्या कुछ कर रहे थे जो आपने सोचा मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? किस तरह से आपको इसकी जानकारी मिली? वेल, आई एम अ फुल टाइम एम्प्लॉय। मैं टाटा मोटर्स की डीलरशिप है जम्मू की, बहुत फेमस, सबसे ओल्ड फेडील मोटर्स एंड वर्कशॉप प्राइवेट लिमिटेड, मैं वहाँ पे काम करता हूँ एज एन हेड HR। आई लीड द एंटायर HR डिपार्टमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं था, मॉडलिंग का शौक़ था, मन था, इंटरेस्ट था, बट मौका नहीं मिल रहा था। तो मेरे एक बहुत ही खास दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ शेयर करी ग्लैमर वालों के साथ। तो वहाँ पे उनकी कोऑर्डिनेटर हैं मिसेस मोनिका जी, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वी रियली लाइक योर प्रोफाइल एंड आई थिंक यू हैव गॉट अ चार्म एंड यू शुड यूज़ इट। आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना जब कॉन्फिडेंस दिखाया, देन मेरी अमित दुआ जी से बात हुई, जो ग्लैमॉन की डायरेक्टर हैं, वो मिसेस मान दुआ जी हैं। शी इज़ लाइक अ मदर फिगर टू मी। उनके साथ भी मतलब उन्होंने मुझे कहा कि बेटा यू शुड ट्राई, बाकी डोंट वरी, बिकॉज मुझे कन्फ्यूजन ये थी कि क्या मैं कर पाऊँगा। एक होता है ना, समटाइम्स आप एक डिलीमा में आ जाते हैं। जब आपको उसके बाद मोटिवेशन मिलती है, आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है और आप सोचते हैं कि नहीं, पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। जीतना हारना ये बात की बात है, लेकिन एक जो पार्टिसिपेट करते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वेल, हाँ, तो यही चीज़ सोच करके पार्टिसिपेट करना है, कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने उनका ऑफ़र एक्सेप्ट किया। बहुत डिफ़िकल्ट होता है फाइनलिस्ट में आने का। आप फाइनलिस्ट लिस्ट में नहीं पहुंचते, आपको पहले ही आप रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपका प्रोफाइल सही नहीं है, अगर आपने कुछ
लुक्स में नहीं है या अगर आपका कॉन्फिडेंस में नहीं है। तो जब मुझे चला पता कि मैं टॉप फाइनलिस्ट में आ चुका हूँ, उस टाइम मैंने डिसाइड किया, कमर कस ली अपनी, आई बकल माई शूज़ अप कि बेटा अब तो आपने जीतना ही जीतना है। तब मेरा एक टर्निंग पॉइंट था एंड उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि अब तो पार्टिसिपेट कर लिया, अब आप फाइनलिस्ट में भी आ गए हो, अब काम आ गया प्लानिंग करने का। अब जब प्लानिंग की बात हुई तो उसमें क्या होता है कि हर एक पेजेंट की अपनी कैटेगरीज होती हैं। मुझे मालूम था कि मुझे अपनी ड्रेस डिज़ाइंस करवानी है, वो लोग डिज़ाइन देते हैं बट कुछ वार्डरोब आपको घर से लेके जानी पड़ती हैं। थीम पार्टीज़ होती हैं, वाइट थीम ड्रेस हो गई, आपका डेनिम हो गया, एक पूरा वार्डरोब दिया जाता है आपको कि ये आपके राउंड्स होंगे, आपको ये कपड़े लेके जानी है। अब वो सब कपड़े अरेंज करनी, देन आपका टैलेंट राउंड के लिए डांस सीखना था, कोरियोग्राफी चाहिए थी, देन आपका जिमिंग करना था, ऐप्स चाहिए थे, आपका एक नेशनल लेवल का पेजेंट है, मिस्टर इंडिया के लिए जा रहे हैं, विदाउट ऐप्स तो आप नहीं जा सकते। तो अब इन सब चीज़ों को जॉट डाउन किया, कागज़ पे लिखा, तो फिर 1 बाय 1 करके उस पर काम करना। प्रिपरेशन करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक किस तरह का आपका शेड्यूल प्लान वेल रहता था? टू बी ऑनेस्ट 4 बजे मैं उठता था एंड रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं सोता था, क्योंकि 4 बजे उठ के मुझे प्रिपेयर करना पड़ता था अपना प्री वर्कआउट मील। देन मैं आई यूज़ टू गो टू जिम, मसल विला जिम है जानीपुर में, जो मेरे घर से बहुत दूर है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ जो वहाँ के कोच हैं मिस्टर सुशील शर्मा, वो बहुत ही नेक और बहुत ही मेहनती कोच हैं। उनके साथ मैंने जो है उनसे मैंने कोचिंग ली, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया एंड अगर मैं पूरा अपना फिज़िकल फिटनेस का जो मेरे एब्स हैं सारा श्रेय मैं उनको देना चाहूँगा। तो 4 बजे मैं उठा करता था। बताइए, जब आप दूर से देखते हैं कि कई बार हम ऐसे देखते हैं, आर्टिकल्स देखते हैं कि आज इस साल का मिस्टर इंडिया ये बना, इस साल का ये बना, तो देखने में और खुद प्रैक्टिकल उस चीज़ को जीने में कितना ज़्यादा आपको अलग लगता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम कहते हैं, एक बहुत ही फेमस कोट है, आप दिस क्राउन्स एंड टाइटल्स, राइट, क्राउन्स एंड सैशेज, ये सैशेज बोलते हैं इसको, क्राउन्स एंड सैशेज आर नॉट ऑल अबाउट रूबीज, डायमंड्स और अ पीस ऑफ सिल्क। इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर दैट यू नीड करेज, डिसिप्लिन एंड मैच्योरिटी। बिल्कुल। एक टाइटल मिलना, मिस इंडिया, मिसेस इंडिया और आपका मिस्टर इंडिया टाइटल मिलना, ये एक टाइटल ही नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा एक भार होता है, सिर पे जिम्मेवारी होती है, क्योंकि अब मैं करूँगा मुझे देख के लोग फॉलो करेंगे। बिल्कुल। राइट, आपकी पब्लिक अपीयरेंस हो गई, अब जो असाइनमेंट्स मुझे पिक करने हैं, तो बिकॉज आई एम इन्फ्लुएंसर नाउ, तो इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकेले मेरी जीत नहीं है, बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ एसोसिएटेड थे, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और वो सब शख्स जिन्होंने मेरा हेल्प किया है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एंड अगर मैं अपने डिज़ाइनर्स की बात करूँ, जो मैंने कपड़े, आप अगर आप मेरी पिक्चर्स देखेंगे, अभी मैक्सिमम पिक्चर्स आउट नहीं हुई हैं बिकॉज एडिटिंग वर्क चल रहा है, तो जितने भी मेरे अटायर हैं, मेरी स्टाइलिंग है, मेरे मित्र हैं मुंबई के निशांक, वो मेरे स्टाइलिस्ट थे पेजेंट में जाने से पहले। देन उनके अलावा जो मेरी ड्रेसेस डिज़ाइन हुई हैं वो मेरी पूरी एक्सक्लूसिव से हुई हैं। अभय एंड अर्चित जो हैं, दे आर द डिज़ाइनर्स एंड अर्जुन ऑल्सो, सो दे पीपल हैव वर्क रियली हार्ड। जो भी मेरी लुक्स हैं, मेरी ड्रेस डिज़ाइन हुई हैं, इमीडिएट बेसिस पे उन्होंने मुझे मेरे फिट के अकॉर्डिंग कपड़े डिज़ाइन करके दिए। आई वुड लाइक टू से सो थैंक्स टू बोथ टू ऑल ऑफ दोज गाइज। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी वीडियोग्राफी जो हुई है दैट इज़ बाय RK प्रोडक्शंस, रोहित जी हैं, रोहित पंडिता, उन्होंने मेरी वीडियोग्राफीज़ की है। मेरी वीडियो अभी और आउट नहीं हुई है मिस्टर इंडिया की, वो भी मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी। आई शेयर विद यू गाइस एज वेल, आई वांट कि आप वो शेयर करें। आपने जिस तरह से बताया कि 89 kg आपका वेट था, उसके बाद आपने 74 kg अपना वेट किया, तो खाने का तो काफ़ी ज़्यादा वो रहता है ना कि डाइट प्लान रखना, या जो हम पहले अपने, हमें जो चीज़ें पसंद होती, कभी कभी ऐसा होता है हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने खाने की चीज़ों को लेकर, क्योंकि हमारे पैशन से ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं होता। चाहे वो खाने की बात हो, खाने की चीज़ तुम बाद में भी खा सकते हैं, लेकिन उस समय उस चीज़ को लेकर इतना पैशनेट रहना, और खाने का किन किन चीज़ों का खासकर ध्यान रखा जाता है? वेल इफ़ यू टॉक अबाउट, हर किसी का अपना डाइट प्लान होता है। मेरा प्लान ये था कि मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर नहीं करता, मेरे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम था, तो आई वॉज ऑन लो कार्ब्स, मेरा सॉल्ट और शुगर टोटली बंद था। आई वॉज ऑन टोटली चिकन ब्रेस्ट एंड फिश, प्रोटीन्स वगैरह मेरे चलते थे, नेचुरल, ऑल नेचुरल। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय डाइट। वर्कआउट होता था। ऐसी कोई खाने की चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और आपको उस टाइम पे छोड़नी पड़ी और बहुत मिस कर रहे हो? वेल मैम, आई एम अ बिग टाइम फूडी पर्सन तो मुझे सभी कुछ अच्छा लगता है, एंड बेसिकली आई एम अ लोकल डोगरा, तो राजमा चावल तो हमारी जान है, राइट, देसी घी पड़ा उसमें तो और मज़ा आ जाता है, बट वो सब छोड़ना पड़ा।
एंड जम्मू आते ही पहले मैंने घर में राजमा चावल देसी घी का स्पून डाल के मैंने खाया. दैट वाज द थिंग. एंड बाकी चलता है. अब तो मतलब टू बी ऑनेस्ट एक मुकाम पे पहुंच के अब खाने का मन ही नहीं अब करता. आगे का क्या सोचा है? मिस्टर इंडिया का टाइटल Well, अभी after getting the title of Mr. India, I have got a 2 years contract with Glamon. तो मेरे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं which will be coming. जी. तो अभी तो फिलहाल हम सब लोग लाइमलाइट में हैं, सक्सेस इंटरव्यूज़ में हम सब लोग बिजी हैं. एंड ग्लैमॉन टीम इज़ ऑल्सो आई थिंक दे आर ऑन द वे टू दिल्ली. तो अभी हमारी सक्सेस पार्टी होगी. दैट वुड बी बाय 15th of March. आई विल बी अगेन गोइंग टू दिल्ली फॉर द सक्सेस पार्टी. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी 2 दिन में साइन हो जाएगा मेरा. तो आई विल कीप गेटिंग द प्रोजेक्ट्स. जो मैक्सिमम मेरा वर्किंग लोकेशन वुड बी मुंबई, दिल्ली और जयपुर होगा. क्या टिप्स देना चाहेंगे उन्हें जो मिस्टर इंडिया की तरफ या मिस्टर जम्मू के लिए पार्टिसिपेट करते हैं? तो क्या कुछ एक आप उन्हें टिप्स देना चाहेंगे इस चीज़? मैं अपने जो मेरी जम्मू की या पूरे हिंदुस्तान की जो युवा है मैं उनको यही चीज़ ही बोलूँगा. सपने देखो, बहुत अच्छा है सपने देखना. हम सबको सपने देखने चाहिए. बट अगर सपने देखो तो इतनी हिम्मत रखो कि उनको पूरा करने की आपके अंदर वो स्पार्क हो. जी. तो ड्रीम देखना इज़ नॉट अ बैड. उन्हें पूरा भी करो और अपने अंदर वो स्पार्क रखो कि आप उन तक पहुंच सको. और आप तभी पहुंच पाओगे जब आप डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो और आप अपनी लाइफ में सही लोगों के साथ हो. जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो हमारे साथ देवऋष जुड़े थे और साफ तौर से उन्होंने कहा कि अपने पैशन को लेकर हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपने काम के लिए डेडिकेटेड होंगे. अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी. तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स. जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ों के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू.